आप कुछ मैंने तो आज कुछ कमेंट्स निकाले हुए थे सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने, सेफोलॉजिस्ट ने जो किए हुए हैं। तो यशवंत देशमुख जी सी वोटर वाले वो लिख रहे हैं कि व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट दैट फीमेल्स हैव फाइनली शैटर्ड द कास्ट एंड रिलीजन अरिथमेटिक ऑल टुगेदर। तो महिलाओं ने इस बार जाति और धर्म की दीवार तोड़ दी है। हालांकि मैं जब स्टूडियो में घुसा, मेरे दो मित्र वो इंसिडेंटली एक उस धर्म से और एक उस जाति से हैं जिसको तेजस्वी यादव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वो दोनों इस बात को नहीं मान रहे थे कि ऐसा होगा कि यादव और मुसलमान उधर वोट देगा। लेकिन ये आप उनको 2-3 दिन में डेटा आएगा तो पता चलेगा क्या वाकई वो दीवार टूटी है। महिला का वोट जो होता है वो ओवरराइडिंग कास्ट होता है। नहीं, ये ऑलरेडी ये चीज असर्ट हो गया। वोट जो एक्चुअली पड़े हैं राघोपुर, आप केंद्र जो उनके स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनमें भी देखेंगे, ये सिद्ध हो गया कि छिटके हैं वोट यादवों के भी। देखिए, मैं जब इलेक्शन एनालिसिस करता हूं, मुझे लगता है आप मोटे कैनवस पे मोटे ब्रश से क्या लिखा गया है पहले उसको देखिए। हम एनालिस्ट जो होते हैं हम ओवर एनालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। पहले मोटा मोटा देखिए, स्थूल स्तर पे। मुझे लगता है स्थूल स्तर पे सबसे पहला था अरिथमेटिक कि ये जो आंकड़ा ही है जो वोट बेस रिप्रेजेंट कर रहा था एनडीए, यही अपने आप में 50% से ज्यादा है। तो जब दो हैवी वेट पार्टियां एक तरफ हैं आपकी जेडीयू और बीजेपी, तो उसी तरफ नहीं है, तो ये उसमें क्या था? हमारे जैसे लोग भी क्यों थोड़ा सा वो थे, मतलब बहुत विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो एलजेपी की वजह से। वो 6% जो था ना, दिख तो रहा था कि यार ये सीधा जुड़ेगा इधर, पर भरोसा नहीं था कि ये कितना आएगा। वही जो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट वो आ गया। वो नीतीश कुमार छठ में गए, वो वहां मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज रेजोल्यूशन रास्ता इसका 6 महीने पहले ही तय हो गया था। बहुत बैक चैनल डिस्कशंस और बातें और सुलह वगैरह जो भी करना था सब हो चुका था चुनाव में आने से पहले। मोटे कैनवस पे अरिथमेटिक सॉलिड थी। दूसरा, ये महिला का मोटा ब्रश था। जब ये मोटा ब्रश आता 10,000 रुपए, ये छोटी रकम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, एक गरीब के घर में ना अपनी बेटी का तिलक कर सकते हो आप 10,000 रुपए में। ठीक है, बहुत ज्यादा लैविश नहीं करोगे, कम से कम आप जो रीति रिवाज है उसको तो पूरा कर सकते हो। कम विद प्रॉमिस ऑफ 2 लाख मोर। ये बड़ी बात है। ये मतलब ये छोटा रकम नहीं है, आप लोग इसको अज्यूम जो कर रहे हैं। एक सेकंड खाली जोड़ देता हूं रजत में, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इमीडिएट इंपॉर्टेंस है कि छठ का माहौल था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां घुसी हैं और लोन जिस तरह से दिया जाता है, उसके सूद जो हाई रेट्स पे दिए जाते हैं, मैंने 2-4 लोगों को मदद करके देखा है रजत। तो जिस तरीके से सूद को चुकाने के लिए फिर सूद लिया जाता है, तो ये जो 2 लाख रुपए तक का एक प्रॉमिस है कि भाई 2 लाख तक का आपको मदद मिल सकता है राज्य के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा मलहम है। और हर एक महिला इस चीज को समझती है कि अगर ऐसा स्टेट सपोर्ट, क्योंकि बिहार इज ऑल्सो अ केस ऑफ स्टेट बेस्ड सर्वाइवल। सब तो साथी बोलने लगे सर, विपक्ष के साथी। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना यूबीटी की कह रही है, डियर ऑपोजिशन लीडर्स, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिन मांगी सलाह, स्पीक टू द वुमेन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, महिलाओं से बात कीजिए, एन ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी विदाउट देम। मान रही हैं कि ये महिला वोट की वजह से, बट वो उनका दूसरी महिला, वो क्या करेंगे अभी आज से 12-15 महीने के बाद में एक स्वीटी पकड़ के ले आएंगे ब्राजीलियन, और उसको बोलेंगे कि देखो स्वीटी ने जाके भाजपा को वोट किया इसलिए भाजपा जीत गई। ये इस टाइप के एनालिसिस उसकी ये जो जमीन है अभी से तैयार होना शुरू हो गई है कि आप डिस्क्रेडिट करो। क्या होता है देखिए, एक बड़ी समस्या है, विकट समस्या। कांग्रेस अब लगातार जब चुनाव हारती है, ऑपोजिशन लगातार चुनाव हारता है, तो वो नेताजी कार्यकर्ता से संवाद क्या करेगा? बात के नेताजी क्यों आ रहे हैं? स्टार्टेड। मेरा मानना है आज कुछ वो चिंगारी दिखनी शुरू हो गई है। तारिक अनवर आए प्रोग्राम में, मानेंगे ही नहीं कि हमारे नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तारिक अनवर आए, तारिक अनवर के राहुल गांधी की प्रशंसा में उनके पास एक तर्क था। यह तर्क था कि 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। किसको दिया? सुने तो अपने आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को जो बिहार में लगे हुए थे उनको उनका अनुसरण करके इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, ये सब बोलने की बातें हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? केंद्र थोड़ी ना से वहां पे ताकत का केंद्र, केंद्र थोड़ी ना वोट चोरी। कल तक वोट चोरी चल रहा था। देखिए, गोली खा लेंगे लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने एक चीज आपको फिर से बोली थी, ये जो आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना सीजन का, वो विषय उठाते हैं राहुल गांधी जी। वो सीजन फ्लेवर क्या चल रहा है अभी मार्केट में, अभी एसआईआर चलाएंगे कुछ दिन तक, भूल जाएंगे।